एक पिता सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले न्यूज़ देख रहे थे और उनकी ये हैबिट थी। आज क्या हुआ कि उनकी 10 साल की बेटी उनकी गोद में आकर बैठ गई। अब पिताजी का ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था। पिताजी ने अपनी बच्ची को थोड़ा सा प्यार किया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोला कि अब आप मेरी गोद से उतरो, मैंने ऑफिस में जाना है। लेकिन बेटी बोली, नहीं, मुझे और थोड़ी देर बैठना है आपके पास, आपकी गोद में। पिता जी को उसके ऊपर प्यार आ रहा था, लेकिन ही वॉज गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। वो ऑफिस से लेट हो रहे थे। 2-3 बार पिताजी ने उसे बोला कि आप गोदी से उतरो, और बाद में बेटी का मन तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि पिताजी उसे बार बार बोल रहे थे कि आप गोद से उतरो, वो उतरी और पिताजी ऑफिस चले गए। जब वो ऑफिस गए, उसके कुछ घंटों के बाद उन्हें घर से फोन आया, कॉल आई कि आप जल्दी से घर वापस आ जाओ। पिताजी ने बोला, क्यों, क्या हुआ? उनकी पत्नी ने बोला, बस घर वापस आओ। उनकी पत्नी रो रही थी जोर जोर से, और पीछे से बहुत से लोग रो रहे थे और पिताजी को रोने की आवाज आ रही थी। वो घबरा गए, वो डर गए, और तभी उन्हें सुनाई दिया कॉल के बीच में कि उनकी बेटी जो 10 साल की थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। पिताजी ने जब कॉल पर यह सुना, वो अपने ऑफिस में ही जोर जोर से रोने लगे। उनके न दिमाग में वो सारी पिक्चर्स आ रही थी कि आज कैसे मेरी बेटी कितने ही दिनों के बाद मेरी गोद में बैठी थी और मैं उसे प्यार कर रहा था। मुझे वो कह रही थी, पापा जी मत जाओ, थोड़ी देर और मैं बैठना चाहती हूँ। मैं क्यों समझ नहीं पाया, क्यों मैंने आज ऑफिस से छुट्टी नहीं ली, क्यों मैंने अपना टाइम अपनी बच्ची के साथ स्पेंड नहीं किया। जब वो घर आए, उन्हें पता चला कि वो बच्ची दुकान में कोई चीज़ लेने जा रही थी घर की, और तभी एक बाइक बड़ी तेजी से आई, उसे हिट किया और वहीं पर ऑन द स्पॉट उसके सिर में चोट लगी, ब्लड की क्लॉटिंग हुई और वो वहीं पर मर गई। अजीजों, इस छोटी सी घटना से, जो रियल घटना आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम अपने टाइम को ज़ाया मत करें, अपने टाइम को ना जाने दें। क्योंकि अय्यूब की किताब में लिखा है कि अगर पेड़ को काटा जाए, उसकी ढालियों को काटा जाए, उसके लिए उम्मीद है, आस अब वो फिर से पेड़ बन जाता है, उसकी डालियाँ, उसके पत्ते वापस आ जाते हैं, उसमें लाइफ आ जाती है। लेकिन अगर हम मर जाएंगे, हम इस शरीर को छोड़ देंगे, तो कभी भी हम इस शरीर में वापस नहीं लौट सकते। इसलिए मेरे प्यारों, ये समय है कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें, उसमें बने रहें, अपनी लाइफ को इस पृथ्वी के ऊपर डर और भय में निकालें। हमारी लाइफ में परमेश्वर का डर होना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मालूम कौन से मिनट पर, कौन से सेकंड पर, कौन से टाइम पर हम अपने आप को या फिर अपनों को खो दें। इसलिए समय है कि हम सही तरह से परमेश्वर में चलें। प्रभु आपको बेहद आशीष दे। सभी को जय मसीह की।